Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ क्लियर कर दूं कि मेरा आपको ठेस पहुंचाना मकसद नहीं है। फिर भी आपने पूरी वीडियो देख ली और आप में से कुछ लोगों को ठेस ना पहुंचे तो फिर मेरा मकसद पूरा नहीं होगा। अगर आपको ठेस पहुंचती है तो कमेंट बॉक्स में अच्छी अच्छी गालियां लिख सकते हैं, क्योंकि हम आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी की पूरी कद्र करते हैं। अब सवाल है कि मिल्ला वल्ला बाकी अच्छा नहीं है, ये सोच लड़की के दिमाग में कब आता है? इसको जानने के लिए पहले आपको अब्दुल के कैरेक्टर को जानना होगा। अब्दुल अपना पाक और नापाक, परिस्थिति और फायदे बस तय करता है। जिस चीज़ से उसे फ़ायदा हो रहा हो और दूसरे का नुकसान हो रहा हो, वो हर चीज़ उसके लिए पाक है, बाकी चीज़ नापाक। जब लड़की किसी अब्दुल के साथ होती है और लड़की के दिल में उसे जगह बनाना है, उसका इस्तेमाल करना है, लफ्ज़ जिहाद करना है, तो अब्दुल कलावा भी बांधता है, टीका भी लगाता है, मंदिर भी जाता है, भगवान का नाम भी लेता है। वही जब अपने मकसद में कामयाब हो जाता है तो हर चीज़ पे रोक लगा देता है, और लड़की विरोध करती है तो उसे सूटकेस में पहुंचा देता है। और बहुत सारी घटनाएं होती है। फिर भी जो पापा की परियां हैं, उनके जहन में ये सारी बातें नहीं आती, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेला वाला यूनिक है। सबसे खास बात क्या है कि अब्दुल के पास समय बहुत होता है, क्योंकि उसे पता है मैं मिलूंगा तो किसी रोड के किनारे ही पंचर लगाते हुए। अब पापा की परियां गुस्सा हो रही होंगी, क्योंकि सारे पंचर तो नहीं लगाते। जो कम पढ़े लिखे हैं वो मुख्तार अंसारी बन जाते हैं, जो ज़्यादा पढ़े लिखे हैं वो हामिद अंसारी बन जाते हैं। अब सवाल ये है कि ये सब अब्दुल क्यों करता है? इसके पीछे उसकी दीनी तालीम है, जो उसे बताता है कि तुम अगर दूसरे की कन्वर्जन कराते हो तो तुम्हें सुन्नत मिलेगी। ये सारी जो बातें मैं कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि मैंने एक वीडियो बनाई टीना डाबी पे। बहुत से पापा की परियों ने कमेंट किया। उनके कमेंट कुछ ऐसे थे जिसका मैं आपको जवाब देने की कोशिश कर रहा हूँ। किसी ने कहा कि तुम बंटवारा करा दोगे। इस देश में 1946 डायरेक्ट एक्शन, बंगाल में लाखों हिंदू मार दिए गए, औरतों का बलात्कार हुआ। क्या मैं उस समय था? अब्दुल ने धर्म के नाम पे एक देश ले ली। उसके पीछे उसका तर्क ये था कि हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, जिसकी वजह से पाकिस्तान बना। अब्दुल ने मुस्लिम लीग को वोट किया, जो पाकिस्तान में रह गए बेचारे। उन्होंने तो कांग्रेस को वोट किया था, फिर भी अब्दुल यही रहा। क्या मैंने बुलवाया था? पाकिस्तान में जब बंटवारा हुआ 28% नॉन मुस्लिम्स थे, आज वो 1% से भी कम रह गया। उनको ज़मीन खा गई या आसमान निकल गया। क्या ये सब करने के लिए मैंने मजबूर किया? और ऐसी असंख्य घटनाएं हैं। अगर कोई देखना नहीं चाहता तो वो अपनी आंखों का इलाज कराए। एक मोहतरमा ने मेरे को लिखा कि तुम निकम्मे आदमी हो, जैसे कि मुझे कुछ करने का मौका दिया हो और मैं वहाँ पे फेल रहा हूँ। एक पापा की परी ने लिखा कि तुम कुछ नहीं जानते, वैसे जैसे कि जहाँ मेरी स्कूलिंग हुई वो वहाँ पे क्लास टीचर लगी हो। एक परी ने लिखा कि गलत नहीं होता, इंसान गलत होता। मैं मान लेता अगर जब अब्दुल के घर की लड़की किसी और धर्म के लड़के से प्यार करती, फिर उस लड़के की हत्या नहीं की जाती। रिसेंटली राहुल कंडेर का मामला आया था, जो कि वो एक DU का स्टूडेंट था, उसकी हत्या कर दी गई। दूसरी तरफ दूसरे धर्म की लड़की आती है तो अब्दुल का परिवार राजी खुशी उसे एक्सेप्ट करता है। अगर अब्दुल के परिवार की कोई लड़की किसी और से शादी कर लेती है तो उसे धमकी दी जाती है, उसे सिक्योरिटी में रहना पड़ता है। अगर ये सब चीज़ नहीं होता तो मैं मान लेता कि धर्म गलत नहीं है, लोग गलत नहीं है। कोई अपवाद जहाँ किसी और धर्म की लड़की ने हिंदू लड़के से शादी की हो और उसे धर्म बदलने के लिए दबाव डाला जा रहा हो, एक भी मामला आप ऐसा नहीं दे सकते। अगर आप इसके उलट देखें तो हर मामले ऐसे ही होते हैं, चाहे वो शादी के समय हो या शादी के बाद हो। बाकी फिर मिलते हैं। जय हिंद।